सोशल मीडिया ना उम्र की सीमा हो। चर्चा यही क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया से हर कोई वाकिफ है, लेकिन यही दो चीजें अब बचपन भी छीन रही हैं। बड़े तो बड़े, छोटे भी सोशल मीडिया से जुड़े रहना चाहते हैं और उनके लिए रील चलाना आसान होता है, किताबों के पन्ने पलटना थोड़ा मुश्किल होता है। हाल ही में यह भी देखा गया है कि यही मोबाइल की अति अब उनका बचपन भी छीन रही है, बचपन को प्रभावित भी कर रही है। लेकिन मोबाइल से दूरी बच्चों के लिए कितनी है जरूरी, इस पर मंथन चर्चा लगातार हो रही है। संसद में क्यों उठा बच्चों की स्क्रीन टाइम का मुद्दा, आज हम इस पर बात करेंगे। बचपन को वेब जाल से बचाने का फॉर्मूला क्या है, यह भी आज समझेंगे। साथ ही साथ क्या अब भारत में भी सोशल मीडिया पर उम्र की सीमा तय करने का वक्त आ गया है, इस पर आज बहुत अहम चर्चा होने वाली है। हमारे साथ मनोचिकित्सक जुड़ेंगे, साइबर साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिनसे चर्चा करेंगे। तो बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल का मामला भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मुद्दा संसद में भी उठ रहा है। पहले आर्थिक सर्वे में चिंता जताई गई, तो फिर उसके बाद सांसदों ने भी इसको लेकर अपने अपने तर्क दिए हैं। वैसे अगर हाल ही में बात की जाए तो दो सरकारें, आंध्र प्रदेश और गोवा सरकार, दोनों ने इस मामले को लेकर सख्त कानून बनाने पर जोर भी दिया है। आपका बच्चा मोबाइल पर कितना समय बिताता है? आपने उसका स्क्रीन टाइम कब चेक किया? आपका बच्चा सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट देखता है? ये सारे सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इनका सीधा संबंध आपके बच्चे की शारीरिक और मानसिक सेहत से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के वेब जाल में बचपन घिरता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोशल मीडिया पर उम्र की सीमा तय होनी चाहिए? चर्चा सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित नहीं है, इस मुद्दे की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। राज्यसभा में ये मुद्दा गूंजा और जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने सुझाव दिया कि जैसे तंबाकू उत्पादों पर उनके उपयोग को लेकर वैधानिक चेतावनी होती है, ठीक वैसी ही चेतावनी क्या स्मार्टफोन को लेकर नहीं होनी चाहिए? The House may consider specifically debating whether smartphone packs would carry a statutory use advisory. The economic survey 2025-26 has flagged the rapid rise of digital addiction and screen-related mental health problem as a major healthcare issue, particularly among children and adolescents. बच्चों को सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर रखने के लिए लंबे समय से उपायों पर विचार हो रहा है। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में बच्चों और युवाओं के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया यूज का जिक्र किया गया। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत पर भी चिंता जताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे युवाओं में टेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। साथ ही ये डिजिटल लत पढ़ाई और बच्चों की ग्रोथ को भी नुकसान पहुंचा रही है। सर्वे में 15 से 24 साल के युवाओं की सोशल मीडिया लत पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिविटीज से एंजाइटी, डिप्रेशन, कम आत्मसम्मान और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं सामने आती हैं। लगातार स्क्रॉल करने की आदत और ऑनलाइन गेमिंग युवाओं में गंभीर हेल्थ इश्यूज पैदा कर रही है। हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि लगातार मोबाइल स्क्रीन देखने से बच्चे और युवाओं में नींद की कमी और एकाग्रता में गिरावट देखी गई है। युवा समाज और परिवार से कट रहे हैं और इससे उनकी मानसिक सेहत पर भी असर पड़ता है। ऐसे में देश में आंध्र प्रदेश और गोवा सरकार भी इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और वहां भी जल्दी ही सख्त कानून देखने को मिल सकता है। दोनों राज्यों में सरकार सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कानून बनाने पर विचार कर रही है। वैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने माता पिता को सलाह दी थी कि बच्चों को मोबाइल देने के बजाय पढ़ने लिखने और अच्छी आदतों की ओर ले जाना चाहिए। और मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी, दूध मुहे बच्चों को भी स्मार्टफोन लोग पकड़ा देते हैं। ये अपराध कर रहे हैं। ये अपराध मत करिए, मत पकड़ाइए बच्चों को स्मार्टफोन।
उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए, सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। वैसे हाल ही में विदेशों में भी इसको लेकर नियम बनने तेज हो गए हैं। पूरी दुनिया में इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून लागू किया गया। वहीं फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य है। चीन की बात करें तो डिजिटल यूसेज को लेकर सख्त नियम वहां भी लागू हैं। ग्रीस और डेनमार्क में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सख्त नियम बनाने की तैयारी की जा रही है। स्पेन सरकार भी बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर एज लिमिट तय करने की तैयारी में है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इसकी घोषणा भी कर दी है। उनकी सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाने की योजना बना रही है। इसके पीछे उन्होंने ऑनलाइन सुरक्षा और नुकसानदायक डिजिटल कंटेंट को लेकर चिंता जाहिर की है। यानी ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर देश विदेश में मंथन लगातार हो रहा है। लिहाजा भारत में भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या देश में भी सोशल मीडिया इस्तेमाल पर उम्र की सीमा तय होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यही है सवाल कि क्या अब इस पर कानून बनना चाहिए, क्या बच्चों को फोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे मॉनिटर करें, और सबसे ज्यादा गंभीर है वो नतीजे जो आंकड़ों के नजरिए से आज हम आपको आगे बताएंगे, जिसके जरिए आप ये समझ सकेंगे कि आखिर मोबाइल फोन की लत कितनी खतरनाक है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों। बच्चों का जिक्र इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि कम उम्र में जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसी समय में उनको जब ये लत लग जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत से डिसऑर्डर्स भी आजकल बच्चों में देखे जाने लगे हैं। परिचय करा देती हूँ, निराली भाटिया साइबर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मोबाइल एंड इंटरनेट गेमिंग डी एडिक्शन काउंसलर भी हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर जयंती क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता सीएमडी हैं फेलिक्स अस्पताल से और सीनियर पेडिट्रिशियन भी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर दीपक रहेजा साइकेट्रिस्ट भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करूं, पहला सवाल आप सभी से, निराली आपसे शुरुआत करती हूं। क्या आप ये बात मानती हैं कि वाकई जो स्थिति इस वक्त आज की तारीख में बच्चों की हो रही है, जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं बच्चों में, या मानसिक विकास अगर कम हो रहा है, ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है? क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है अब हमारे देश के लिए भी? 100% हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सट्रीम हुआ है। इनफैक्ट भोपाल की न्यूज़ है, सालों पहले राजस्थान से सिमिलर न्यूज़ आई थी, मुंबई से ऐसी सिमिलर न्यूज़ आई थी। तो हम कब तक रुकेंगे? सिर्फ बच्चों को हमने डिवाइस तो दे दिया है, बट उसे कैसे यूज करना चाहिए वो एजुकेशन पूरा नहीं पड़ रहा है। कोविड के टाइम पे सिचुएशन वैसी थी कि किसी के पास समय नहीं था एंड वी हैड टू अडेप्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो डैमेज हो गया है उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है, पर डैमेज इस हद तक हो गया है वेयर फिजिकली, मेंटली एंड इवन एकेडमिकली हर तरीके से बच्चों पे कुछ ना कुछ इफेक्ट्स हो ही रहे हैं। एंड अगर ये पासिंग द बक ना करने की जगह हम सारे मिलके एक एक्सट्रीम सॉल्यूशन लेके आए, देन इट विल रियली हेल्प। चलिए सॉल्यूशन पर आएंगे, लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता पेडिट्रिशियन भी हैं आप, मैं आपसे समझना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि हाल फिलहाल में कितने केसेस बढ़े हैं, बच्चों के मानसिक विकास में कमी आ रही है मोबाइल की वजह से, ये केसेस कितने बड़े हैं? मैं पहले और अब मैं अगर आपको कहूं कि आप कंपेयर करके बताइए। देखिए नवजोत, एक तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया में बात करें तो लगभग 1 बिलियन, लगभग 100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। उसमें लगभग 50 के पास मिलियन, 750 मिलियन, मतलब 75 करोड़ के बच्चों के पास और बड़ों के पास स्मार्टफोन्स हैं। मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट है। अगर बच्चों बड़ों की बात करें तो इंडिया में लोग 7.2 आवर्स से लेके 4 आवर्स पर डे सोशल मीडिया ऐप से बिताते हैं। मतलब लगभग 3 से 4 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया, मेटा, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब ये सब देखते हैं। बच्चों की बात करें स्पेसिफिकली तो 76% ऑफ चिल्ड्रन 14 ऊपर से जो ऊपर हैं वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। मतलब 14 साल के ऊपर के बच्चे जो है लगभग 76% जो है मीडिया यूज कर रहे हैं, और उसमें ओनली जो 57% है जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए देख रहे हैं। बाकी सब कहीं ना कहीं एंगेजमेंट है, जो बुलिंग है, या जो इंटरेस्ट उनका डेवलप हो चुके हैं, जो एडिक्शन डेवलप हो चुका है उसकी वजह से यूज कर रहे हैं। और 15 साल से बच्चे जो ऊपर हैं उनमें सब में ही उनके पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास इंटरनेट और सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है। और एक बात और है
कि अगर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे जिनके अंदर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं कि वो उनकी ओवर डिपेंडेंस हो रही है स्क्रीन पे बिकॉज ऑफ सोशल आप मीडिया 10 में एडिक्शन। से 6 की मतलब बात कर रहे हैं, ये आंकड़ा कभी 2 हुआ जी करता था सर। 8%। क्या बता रहे मैम? ये आंकड़ा कभी 2 हुआ करता था, 10 में से 2 बच्चे, लेकिन आज की हाँ, तारीख में 3 आप कह गुना रहे हैं बढ़ 10 में गया। से 6 बच्चे हैं एडिक्शन के शिकार हैं, मोबाइल एडिक्शन के। और मैं ये आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपना डाटा बता रहा हूँ। दिस इज अ रिपोर्ट पब्लिश इन आउटलुक इंडिया ठीक है। जिसमें 60% बच्चे हैं, 5 से 16 साल के बच्चे हैं, उनकी ओवर डिपेंडेंस हो रही है टाइम पे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा एक चिंता की बात है। और डिजिटल एडिक्शन क्या है एक्चुअली, एग्जैक्टली बात करें तो ये है कि जो डिजिटल एडिक्शन मतलब है कि एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस हाँ। सच एज स्मार्टफोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स, गेमिंग ठीक है। कंसोल्स और द इंटरनेट टू दैट इट इंटरफेयर विद देयर डेली लाइफ। मतलब उनकी हेल्थ है, बिहेवियर है, डेवलपमेंट है, इन सबको अफेक्ट कर रहा है। हर और हर कहीं ना जगह, कहीं हर कॉग्निटिव क्षेत्र में। फंक्शंस है। मैं लौटती हूँ डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर जयंती को इंक्लूड कर लेती हूँ और आज के इस मामले के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर जयंती, अभी हमें निराली जी ने भी बताया, उसी मामले को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों से मोबाइल फोन ले लिया तो स्थिति ये आ गई कि वो जीना ही नहीं चाहते हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से उनका माइंड काम कर रहा है। फोन चाहिए तो चाहिए, एक एडिक्शन जो है वो कैसे उनका भविष्य खराब कर रही है। पूरा परिवार आज खराब हो गया। देखिए, एडिक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चे किसी चीज से भी एडिक्टेड हो सकते हैं। एडिक्शन की हालात ओवरनाइट नहीं पैदा होती, एडिक्शन धीरे धीरे होता है। अगर बच्चों के साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बच्चे को दे दिया तो उसका गलत इस्तेमाल बच्चे करें और आप उनकी रोका टोकी ना करें। कई जगह मैंने देखा है छुटपन में बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एन सब्सटीट्यूट फॉर द पेरेंट्स, यू नो, उनको रेस्पाइट मिल जाती है। आज वो जमाना है, आज वो दौर है कोविड के बाद, जो बच्चे की सोशल एग्जिस्टेंस जो है वो तमाम डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से जुड़ी हुई है। आप देखिए हाल ही में कुछ साल पहले की बात है, 10 साल की बच्ची है, उसको पेरेंट्स ने कहा तुम फेसबुक पे नहीं जाओगी, तुम अपने फ्रेंड्स से बात नहीं करोगी, उसने सुइसाइड कर लिया। अब ये चीज जो है, अगर बच्चा कोई फॉल्टी मैसेज आपसे ले रहा है तो ये आपका फर्ज है कि आप उसे पहचानें और रोक टोक सही समय पे सही सलीके से करें। अगर आपने सही सलीके से नहीं किया, आज का बच्चा देखिए, द बच्चा इज टुडेज चाइल्ड इज आइसोलेटेड, उसके पास अपने लिए कोई सेफ सिक्लूडेड प्लेस नहीं है, उसको खतरा घर में भी है, प्राइमरी रिलेशनशिप में भी हमारा बच्चा महफूज नहीं है, और उसके पास एक्सटेंडेड रिलेशनशिप नहीं है, उसके पास एक न्यूक्लियर फैमिली छोड़ के और कहीं जाने की जगह नहीं है। ऐसे स्कूल्स मैं जानती हूँ, नामी धामी स्कूल्स दिल्ली में, जहाँ प्ले के नाम पे सिर्फ मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट पार्क में छोड़ देते हैं, फिर बच्चों को वापस क्लासरूम में बुला लेते हैं। सो देयर इज, यू आर ब्लॉकिंग द चिल्ड्रंस पीयर इंटरेक्शन। आप नहीं दे रहे हैं उसको थोड़ी सी सांस लेने की जगह, प्ले के लिए भी नहीं है। टीचर्स के साथ जो अनफॉर्चुनेटली स्कूली माहौल में टीचर के साथ जो बॉन्डिंग बच्चे की बनती थी, आज वो वहां से भी बच्चा महफूज है। तो बच्चा करे तो क्या, सिर्फ और सिर्फ वो छोटी सी एक इंस्ट्रूमेंट जहां पे उसको अपना स्पेस दिखता है, सारी दुनिया उसको उसी मोबाइल में नजर आती है। बिल्कुल डॉक्टर बॉन्डिंग। हाँ, डॉक्टर दीपक रहेजा को भी मैम इंक्लूड कर लेते हैं, साथ ही साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। 1.5 से 2 घंटे, सर एक आंकड़ा दे रही हूँ, 1.5 से 2 घंटे में एक बच्चा 360 से 480 रील्स देख लेता है। अब देखिए, हम ये नहीं कहते डॉक्टर साहब कि बच्चों को मोबाइल नहीं दीजिए। आज की तारीख में आप देखते हैं, मैं अगर दिल्ली एनसीआर की भी बात करूं, कितनी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। जब ऑनलाइन क्लास हो रही है, बहुत से पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चा पीछे ऑनलाइन क्लास करने के बाद पहली बात तो क्या वाकई वो अटेंटिव है या नहीं, टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग है। दूसरी बात, माँ बाप अगर घर पे नहीं है, क्लास खत्म होने के बाद वो क्या कंटेंट वहां पर देख रहा है, उसको मॉनिटर कैसे करें। क्या मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया जरूरी है आज की तारीख में, या अब ये मजबूरी बन गई है? देखिए, कुछ आंकड़े अब ये भी बताने लगे हैं कि जब बच्चा लंबे समय तक स्क्रीन से जुड़ा रहता है तो उसका अटेंशन स्पैन बेहतर होने की बजाय कहीं क्षीण हो रहा है। तो वो जो आपको दिमाग की सक्रियता चाहिए, किताब खोल के उसको पढ़ना,
या पीयर इंटरेक्शन करना, उससे जिन स्किल्स का इजाफा होता है, कहीं वो अब दर बदर क्षीण होता जा रहा है। आज जब ये चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में उठी, ऑस्ट्रेलिया में बैन की बात चली, फ्रांस में चली, तो आग है तभी धुआं निकल रहा है। एक अनइनिबिटेड अनकंट्रोल्ड यूसेज के बाद अब हमने देखा कि इन चीजों का खामियाजा क्या हो रहा है एक अडल्ट ब्रेन पे भी। और जब हम एक एडोलेसेंट, एक बच्चे की बात करते हैं, एक ऐसा दिमाग जो पूरी तरह परिपक्व नहीं है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह अभी परिपक्व नहीं हुआ, अपनी जजमेंट को पूरी तरह संभाल नहीं सकता, आपकी इमोशनैलिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। और ये जैसा अभी सब लोग बता रहे थे, ये रातों रात नहीं बनता है। कहीं हम चूक जाते हैं उन टेल टेल साइंस को पकड़ने में, जहां बच्चे के बिहेवियर में एक लंबे समय तक चेंज आने लगता है, तब्दीली आने लगती है। और क्योंकि हम सब इतने मसरूफ हैं अपनी लाइफ में, और हम भी तो मोबाइल में बिजी रहते हैं, बच्चा वही तो देख रहा है सर। तो बच्चे को हम वो बेबी सिटिंग के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, हमें लगता है कि हमारा जो है हम अपना काम आराम से कर सके, बच्चा उसमें दखल अंदाजी ना करे। लेकिन वो जो डोपामीन लोप के अंदर बच्चा फंस जाता है, जो उसको वैलिडेशन उस छोटी सी स्क्रीन में मिलने लगती है, उससे फिर ना तो वो निकल पाता है, और कहीं वो अमूमन और लोनली होता चला जाता है। वो और कांकीपन में, अकेलेपन में कहीं इस कदर वो हो जाता है कि जब एक इमोशनल आउटबर्स्ट आता है, उससे कैसे डील करना है, उसके लिए कैसे रिसोर्स सिस्टम को रिसरेक्ट करना है, कैसे एक रियल लाइफ में 2-3-4 दोस्त जरूरी हैं जिनके साथ वो मन की बात करे, वो अभाव हो जाता है। इंटरनेट पे बिल्कुल, फेसबुक पे तो सैकड़ों फ्रेंड होंगे, लेकिन रियल लाइफ में जहां जरूरत है वहां कोई नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लौटूंगी एक बार डॉक्टर डीके गुप्ता, आगे बढ़ूं निराली जी के पास। जो उससे पहले एक आंकड़ा मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अभी बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अटेंशन डेफिसिट बहुत ज्यादा बच्चों में है, एडीएचडी बहुत ज्यादा बच्चों में आजकल हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा आंकड़ा बताएं, आप क्योंकि पेडियाट्रिशियन भी, आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते होंगे, कितनी कंप्लेंट्स और किस तरह के बिहेवियर चेंजेस आप बच्चों में देख रहे हैं इसकी वजह से? देखिए, जो बच्चे हैं 0 से लेके 7-8 साल तक के लिए, उस अवस्था में, उस एज ग्रुप में ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें इस तरह की चीजें होती हैं, डिजिटल एडिक्शन है या कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ब्रेन का डेवलपमेंट हैम्पर होता है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। एडीएचडी उनमें से एक है। उसके अलावा बहुत सारे सीरियस इश्यूज होते हैं, उनका फोकस कम हो जाएगा, अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, मेमोरी अच्छी नहीं होगी, उनका रिकॉलिंग अच्छी नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं होगी, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। तो ये अपनी बात रखिएगा थोड़ा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहूंगी आप अपनी बात रखिए, उससे पहले कुछ इशू हम ठीक कराते हैं। निराली जी, एक बात और बताइए, क्योंकि आप साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं, मोबाइल, इंटरनेट, गेमिंग, डी एडिक्शन, ये गेमिंग अगर हम वाकई जानते हैं, संसद में इसका मुद्दा उठ रहा है, आंध्र प्रदेश, गोवा सरकार इसको लेकर विचार कर रही है कि हमें इस पर कुछ ना कुछ लॉ बनाना चाहिए, नियम कानून बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि आप मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो क्यों बैन इस पर नहीं लगता? और यहाँ पर जो गेमिंग, डी एडिक्शन, क्योंकि आप काउंसलर है, तो ये बताइए कि किस तरह के बिहेवियर चेंजेस आप बच्चों में देखती हैं? जो पहला हिस्सा जो है आपके क्वेश्चन का कि क्यों हम बैन नहीं लगा रहे हैं, तो पिछले 2.5 साल से आई हैव बीन वेरी स्ट्रांगली वॉइसिंग के डैमेज कंट्रोल के लिए कभी कभी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने जरूरी है। एंड बैन हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया यूसेज पे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी बनाया कि हमारा बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, तो उनमें इम्पल्सिव बिहेवियर मच मोर प्रेवलेंट रहता है, यानी कि वो बिना सोचे समझे ज्यादा काम करते हैं। एंड जो हमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है या ये मेरे लिए ठीक है, वो अभी तक इतनी कैपेसिटी में डेवलप ही नहीं हुआ है। अब ये बैन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एंड इंडिया जैसी कंट्री जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एंड वी आर अ यंग नेशन, यानी यंग यूजर्स हमारे पास ज्यादा है, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू सिस्टम है, राइट? तो इसे सिर्फ और सिर्फ बैन अकेला नहीं रोक सकता, साथ में कलेक्टिव मेजर्स चाहिए कि हमें एक बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ फ्रेम चाहिए,
दैट अगर कोई नहीं कंप्लाई करता है तो उसके लिए एक वो एक रेमेडी होनी चाहिए कि यस दिस इज द कॉन्सिक्वेंस फॉर इट। फिर कलेक्टिवली स्कूल्स ने इस पर एजुकेशन करना चाहिए, पेरेंट्स ने इसके साथ रहना चाहिए कि हम बैन ला दें लेकिन पेरेंट्स अगर अपने मोबाइल से दिखाए तो इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो जब तक हम सारे एक पेज पे नहीं आते हैं एंड इसे अप्रोप्रिएटली कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स कंसिडर करके इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ये नहीं अप्रूव हो सकता है। स्कूल्स का रोल कितना बढ़ जाता है, देखिए यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आधा समय तो बच्चों का सारा होमवर्क फोन पे आ रहा है, फोन चाहिए बच्चे को, ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं, फोन चाहिए बच्चे को, बहुत सारी चीजें। देखिए इजी हुआ है काम, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। डिवाइस एक ही कॉमन है ना, ये हर चीज के लिए यूज होता है। इसीलिए अभी सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन का था जो एडिक्शन रिलेटेड, एडिक्शन के ज्यादातर कॉजेज एंड सिम्टम्स हर टाइप के एडिक्शन के सिमिलर होते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं एनी डिवाइस रिलेटेड एडिक्शन यानी इंटरनेट रिलेटेड एडिक्शन, चाहे वो गेमिंग से हो, चाहे वो डूम स्क्रोलिंग से हो या किसी और कंटेंट से हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ना एब्स्टिनेंस यानी उस डिवाइस से सेपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक डिवाइस जो जरिया है उस कंटेंट तक पहुंचने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड एक चीज एडिक्शन की जानना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी भी चीज से एडिक्ट होते हैं या हमारी ओवर डिपेंडेंस बढ़ रही होती है, कहीं ना कहीं वो हमारा कोई एक इमोशनल वॉइड फुलफिल कर रहा होता है। तो इवन चिल्ड्रन में गेमिंग ये उनकी बचपन का हिस्सा है। गेम्स, ऑनलाइन गेम्स भी सारे बुरे नहीं होते हैं, एंड लॉट ऑफ पीयर इंटरैक्शन इन गेम्स में होता है, लेकिन वो गेम्स में बाकी क्या डेंजर्स हैं इसकी एजुकेशन नहीं दी जाती है। ये गेम्स में हम वेरीफाई कैसे करें कि किसके साथ खेल रहे हैं, सामने वाले का इंटेंशन क्या है। डॉक्टर गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर डीके गुप्ता। ADHD का बच्चों में कई सारी स्टडीज हुई हैं, उसमें देखा गया 2% से लेके 18% तक है, जबकि ये कम डायग्नोज्ड है, मतलब इतने अच्छे से डायग्नोज नहीं है, ये अंडर डायग्नोज्ड है। आइडली जो हम लोग OPD में देखते हैं तो हर तीसरा चौथा पांचवा बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं ADHD सिम्टम्स को लेके आता है। तो जो स्टडी जो है उसके हिसाब से 20% है, और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं हम लोग हर चौथा से पांचवा बच्चा ऐसा है जिसके अंदर ADHD सिम्टम्स हैं। उसकी वजह से उसका फोकस अच्छा नहीं हो पा रहा है, उसका अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, टेंट्रम थ्रो करता है, एंजाइटी होती है बच्चे को, कभी कभी डिप्रेशन होता है, और बहुत बार बहुत सारे अदर जो सिम्टम्स होते हैं मेंटल हेल्थ के उनके अंदर बच्चों के आते हैं। और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और है, इस समय एडोलेसेंस में बच्चों में डायबिटीज की कैपिटल बन गया इंडिया, मतलब टाइप 2 डायबिटीज इंडिया में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस अंडर फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से। बिकॉज बच्चे आजकल एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह मेन जो कारण है उसका डिजिटल एडिक्शन ही है। बिकॉज डिजिटल एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि लोगों ने सारे गेम्स मोबाइल पे देखना शुरू कर दिया है, सारा टाइम मोबाइल में लगा रहे हैं, उनका जो आउटडोर एक्टिविटीज है कहीं ना कहीं बहुत कंप्रोमाइज हो गई है। उसकी वजह से ओबेसिटी है, हार्ट अटैक प्रॉब्लम है बच्चों में डायबिटीज है बच्चों में, और बहुत सारे डायबिटीज की वजह से। ठीक है जी, अदर हेल्थ इश्यूज, जाहिर सी बात है फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की कम हो गई ना, क्योंकि एक मोबाइल के इर्द गिर्द ही आपने अपनी दुनिया को बसा लिया है, वही एडिक्शन है, आप उससे हटना नहीं चाह रहे, फिजिकल एक्टिविटी आप करते नहीं। डॉक्टर जयंती, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए पारिवारिक माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना फैमिली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप मानती हैं कि फैमिली खुद कितनी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? आई थिंक 80%, 80%। देखिए हमने ब्लू व्हेल गेम को बैन कर दिया आफ्टर वी लॉस्ट लॉट ऑफ लाइव्स, और मेरा मानना है कि अगर पारिवारिक माहौल सही है, अगर आपकी रैपो फॉर्मेशन जो आपकी बच्चे के साथ होनी चाहिए वो सही है, तो बच्चा एडिक्शन के ग्रिप में अगर फिसलता भी है तो आप बखूबी उसे बाहर ला सकते हैं। ये 3 सुइसाइड्स जो गाजियाबाद में हुई है, मेरा मानना है जो 16 साल की बच्ची थी उसने शायद दोनों बहनों को बोला होगा मेरे पीछे तुम भी आओ। सुइसाइड का एक हमने कोटा में भी देखा है, देयर इज अ टेंडेंसी टू इमिटेट द अदर चाइल्ड। तो इसमें होता क्या है, पेरेंट्स कई दफ़े मशरूफ रहते हैं, अक्सर होता क्या है न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो उनको लगता है चलो हमने पूरा अपने तरफ से सारा कुछ निभा लिया। आप मुझे ये बताइए 2:15 बजे रात के विंटर में तीनों बच्चे 9th फ्लोर से कूद जाते हैं नीचे और पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं। आई एम अमेज्ड। 2:30 बजे तक बच्चे अगर जाग रहे थे तो आप क्यों सो रहे थे, आप कहाँ थे? और आपको अगर इतनी ही ऑपरेशन यूज करना था तो आपने कोई प्रोफेशनल हेल्प क्यों नहीं सीख किया? आप देखिए सबसे बड़ी बात,
ये है कि आप खून से सींचते हो अपने बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं आके आपको लगता है ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज मैं और यहाँ पे टेबल करना चाहूंगी, जो मैं देख रही हूँ फैमिलीज में, अक्सर पहले होता क्या था कि एक जिम्मेवारी से आप रिश्ते को निभाते थे, आज जिम्मेवारी गायब है। मैं ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हूँ, मैं हैंडल कर रही हूँ उस परिवार की प्रॉब्लम को। ओनली वन ग्रैंड डॉटर and ma is working, mother is working, okay, grandparents are there, both the grandparents, the grandma and grandfather, both of them are busy with either TV or with the mobile. They have nothing to do with the grandchild. And the grandchild बेचारी करे तो क्या करे, अकेली माँ ऑफिस में, grandparents के साथ काम बातचीत हो नहीं पाती है, because they have their own space. तो किसी को ये जिम्मेवारी है ही नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी। मैम यहाँ पर एक और चीज का जिक्र करें, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, डॉक्टर रहेजा इस पर मैं चाहूंगी आप भी अपना रिएक्शन एक दीजिएगा। कहने को तो हम बच्चों की लत की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हर उम्र के लोग ही एडिक्टेड हैं। तो सवाल ये है कि पहल कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ही एक एग्जाम्पल सेट करते हैं परिवार में, तो परिवार की तरफ से पहल होनी चाहिए। और इसके अलावा सदन में जिस तरीके से मुद्दा गूंजा है, क्या अब वाकई समय आ गया है कि इस पर भी एक लिमिट लगे, क्योंकि बहुत सारे देश चर्चा कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा में इसको लेकर बातचीत हो रही है। सोशल मीडिया ना उम्र की सीमा हो, यहाँ पर ना हमने क्रॉस किया, क्योंकि उम्र की सीमा वाकई जरूरी है। मुद्दा अब संसद में भी उठा है और आर्थिक सर्वे में भी इसको लेकर जताया गया है। बच्चों और युवाओं में मोबाइल सोशल मीडिया यूज का जिक्र किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बढ़ती लत जो है उसको लेकर चिंता जताई गई है। आज का मामला भी बहुत ज्यादा गंभीर है। युवाओं में टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां, फिजिकल हेल्थ भी इससे इफेक्ट हो रही है। अब करना क्या चाहिए? 2 राज्य सरकारें हैं जो इसको लेकर विचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर सवाल उठा चुके हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर इसको लेकर, जैसे ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून लागू है। फ्रांस की बात करें तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की सहमति बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन, ग्रीस, स्पेन, ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने बच्चों को मोबाइल फोन को लेकर चिंता भी जताई है, साथ ही वहां पर कानून बनाए। क्या हमारे देश में भी अब वक्त आ गया है कि एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रहेजा, ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर जयंती से मैंने सवाल किया था कि पेरेंट्स कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, एक राय इस पर आपकी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मिररिंग से बच्चा सीखता है। जो घर में माहौल देखता है, माँ बाप के साथ माहौल देखता है, उनका रवैया क्या है, उनका स्क्रीन टाइम क्या है, उनका रिलेशनशिप स्क्रीन के साथ क्या है, वो बच्चा उसको मिरर करता है। रोल मॉडलिंग के जरिए उसको कहीं ना कहीं विकेरियस लर्निंग में, अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइब करता है। तो जैसा हम हवाई जहाज में जाते हैं तो कहते हैं पहले हवा का दबाव कम होने पे, प्रेशर कम होने पे पहले मास्क को अपने मुंह पे लगाइए। तो ये यहाँ भी लागू होता है कि माँ बाप उसको पहले अपने ऊपर लागू करें। अगर वो खुद सचेत हो जाएंगे, माइंडफुल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए मिरर करना बच्चे के साथ बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ बहुत जरूरी है, देखिए हम बात कर रहे हैं ये बैन की बात क्यों हो रही है, तो कहीं ये बहुत जरूरी है कि ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जब ये एक्सपोज होती है एक लंबे समय तक स्क्रीन को, तो उनका बिहेवियर इस तरह कल्मिनेट हो सकता है कि खामियाजा इस तरह का हो जो हमारे सामने आया है। एंड दिस डजंट हैपन ओवरनाइट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सेंसिटाइज होना शुरू करें। क्या बैन वाकई में ही इसका आंसर होगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, माइंडफुल हो रहे हैं। स्कूलों को माइंडफुल होना पड़ेगा, टीचर्स को स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, स्कूल के काउंसलर्स को वाकई ही साइकोलॉजी के लिए इस्तेमाल करना होगा, ना कि मेक फिल अरेंजमेंट की। कहीं कोई साइंस का टीचर नहीं आया तो साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर को भेज दिया जाता है कि आप जाके वहां पे 1 घंटा बच्चों को एंगेज करिए। ये एक गलत रवैया है। कहीं स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिस्ट के काम करें, और कहीं हम अपनी मेंटल हेल्थ को, दवाओं को, थेरेपी को भी नॉर्मलाइज करें। एक ट्यूशन के लिए बच्चा जाता है, उसी तरह अगर वो थेरेपी के लिए जा रहा है तो हम जज ना करें, उसमें ये ना सोचें कि कोई बहुत बड़ा विडंबना आ गई या बहुत आसमान नीचे आ गया। पर सर ये भी तो बड़ा सवाल है ना कि हमारे देश में, अब मैं ये दोनों सवालों का जवाब दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल में बच्चों की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, एक साइकोलॉजिस्ट स्कूल में होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप थेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं।
हमारे देश में पहली बात कितने स्कूल्स हैं जिनके पास स्कूलों में साइकोलॉजिस्ट होता है, दूसरी बात थेरेपिस्ट की संख्या उतनी नहीं है जिस हिसाब से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर आप कायदे से जाएं तो अब सीबीएसई की अनिवार्यता है कि अगर आप एक सीबीएसई का क्वालिफाइड करिकुलम चला रहे हैं तो आपके पास स्कूल में साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। और जहां तक मेरी जानकारी है, चाहे वो आईसीएसई हो, आईएससी बोर्ड हो या आईबी बोर्ड हो, सबने ही अब अनिवार्य किया है। हम कितनी लगन से और ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी ये भी जानकारी है कि अक्सर स्कूलों में साइकोलॉजिस्ट खाली बैठे रहते हैं, काउंसलर, और जब कोई टीचर छुट्टी पे होता है तो बच्चों को सब्स्टिट्यूट टीचर की तरह भेज दिया जाता है। उनका सही मुहैया में, और हम जज ना करें एक बच्चा अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या काउंसलर के पास जा रहा है या एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास जा रहा है। सोसाइटी को भी मतलब उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है। बिल्कुल। निराली, आपके पास आते हुए जो मुद्दा गूंजा है संसद में, देखिए उसमें बड़ी अच्छी बात एक ये कही गई है कि जब तंबाकू जैसी चीज़ों पे लिखा जाता है कि ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, तो मोबाइल के लिए भी बताया जाए कि कितना इस्तेमाल हो और कितना ये हमारी मानसिक और फिजिकल। डॉक्टर साहब पीडियाट्रिशियन हमारे साथ मौजूद है, बता रहे हैं कि न सिर्फ मेंटल बल्कि फिजिकल हेल्थ, अब डायबिटीज़ के मामले कितने बढ़ गए। ये बड़ा कारण है क्योंकि बच्चे ग्राउंड में नहीं जाते, बच्चे सारा दिन वो मोबाइल के इर्द गिर्द रहते हैं, तो उसमें भी बताया जाए कि कितना इम्पोर्टेंट है। आप नवजोत जी, इस बात से तो मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ कि वार्निंग लिख देने से आज हमारे देश में तंबाकू का प्रॉब्लम गया नहीं है। इसीलिए हमें थिएटर्स में भी एड चलानी पड़ती है, हमें हॉस्पिटल्स में भी पोस्टर्स लगाने पड़ रहे हैं, बहुत कुछ लगा रहे हैं। यहाँ तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि बच्चे छोड़िए, बड़े भी हम कितने लोग हैं जो एक्चुअली रूल्स पढ़ते हैं या कभी इवन एक्सपायरी डेट तक चेक करते हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सोल्यूशन कि हमने वार्निंग लिख दी। वार्निंग अब हमें इतना प्रूफ मिल चुका है कि और कितनी वार्निंग हमें लिखनी है। तो इट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप। आप पहले ये समझिए, एक सिंपल एक्सरसाइज करिए कि ये सोशल मीडिया बच्चों की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्सेस इसके ना होने से क्या बड़ी कमी आ जाएगी। वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ सोशल मीडिया। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि इंटरनेट एक्सेस बंद कर दीजिए, नहीं, उनकी बहुत सारी लर्निंग आज ऑनलाइन होती है, वीडियोस से होती है, तो आप मॉनिटर जो कंटेंट कर सकते हो वो उन्हें एक्सेस दीजिए। तो इट इज ओनली अबाउट शिफ्टिंग उसका यूसेज। सारी प्रॉब्लम या ज्यादा अडिक्टिव कंटेंट कौन सा होता है, जो जहां पे आपको कॉग्निटिवली इतना यूज नहीं करना है माइंड, बट जिसमें प्लेजर वैल्यू ज्यादा है। सो आप देखोगे एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया गया कंटेंट या कोई भी ऐप हो, वो हमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। प्लस ये भी हो रहा है कि आजकल अगर आप देखो जो गेम्स हैं, जो पॉपुलर वंस हैं, वो सारी की सारी ज्यादातर वायलेंट गेम्स हैं। तो वायलेंस का भी असर हो रहा है, उसमें से गेमिंग का भी हो रहा है, एंड प्लस पीयर इंटरैक्शन भी अब गेम्स पे होने लगे। कोई भी गेम ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अकेला खेल रहा हो। मोस्ट ऑफ देम, मोर देन 90% सारे ग्रुप गेम्स हैं। तो कम्युनिकेशन उनका मेजरली गेम्स से जुड़ता जा रहा है। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, क्योंकि अगर गेम बंद करो, बच्चों को लगता है हमारा पीयर इंटरैक्शन ही बंद हो गया, इसीलिए उन्हें ये एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन मिलता है। सोशल मीडिया, गेम्स इससे पहले कि और आने वाली पीढ़ियों की लाइफ का इतना इंटीग्रल हिस्सा बन जाए कि वो उसे अपने से अलग समझ ही ना सके। पेरेंट्स ने जहां पर ब्रेक लगाया, बच्चे को लगा कि अब बस, अब ये मेरी दुनिया खत्म होने वाली है। डॉक्टर जयंती, आप ही के पास आ रही हूँ, आप इस पर अपनी बात रखिएगा। एक मेरा साथ ही साथ सवाल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जब सदन में मामला उठता है, जब बाकी देश इसको लेकर कानून बना रहे हैं, हमारी राज्य सरकारें कई हैं जो इसको लेकर विचार कर रही हैं, क्या ये मुमकिन नहीं है? क्योंकि OTT आराम से इजीली एक्सेसिबल है, सबके लिए है। आप 15-16 साल के बच्चे को क्या बोलेंगे? इनफैक्ट अगर हम 18-19 साल तक के बच्चों को कहते हैं कि ठीक है वो जाके कंटेंट वो देखे, लेकिन वो इजीली छोटे बच्चों के लिए भी तो एक्सेसिबल है। नवजोत जी, सबसे सरप्राइजिंग थिंग मुझे ये लगती है कि एक स्ट्रिप लिख देने से क्या ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा? तो इसकी जो सीरियसनेस है, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो तमाम चीज़ों की कोई इंसाइट, कोई सूझबूझ पार्लियामेंट में है ही नहीं। आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि ये डायनामिज्म है, ये एक लाइन लिखने से ख़त्म नहीं होने वाली।
और इससे आपने बोला फिजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू, इससे क्रिमिनलिटी भी बढ़ती है। डेलिंक्वेंसी की जो ट्रेट्स है वो पनपने लगती है। तो यहाँ पे मेरा ये पूछना है, अगर आप इतनी लाइफ्स खोने के बाद, कितने बच्चों को तो हमने खो दिया जब ब्लू व्हेल गेम चला, मेरी पॉपिंस चली, तो इस पे आप क्यों नहीं सोचते कि इस तरह के गेम्स जो मार्केट में डालते हैं उसके ऊपर अगर एडिक्टिव कंपोनेंट है उसको आप स्क्रीन करिए और उसके ऊपर एक जुर्माना मोटा सा लगा दीजिए, 25,000 50,000 का जुर्माना लगा दीजिए, ताकि वो जो गेम छोड़ते हैं उनकी जो इनकम है वो खत्म हो। आई एम अवेयर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर दे आर प्लानिंग टू launch such kind of games in the market for the investment purposes, लेकिन अगर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तय नहीं कर सकते, एक लाइन जोड़ने से ये खत्म नहीं होगा। हम बच्चों को देखिए, हमने बचपन गंवाना शुरू कर दिया है, बच्चों से हमने बचपन छीन लिया है। आपने शुरुआती दौर में ये जिक्र किया था। मेरा मानना है अगर बचपन बच्चों से छीन लेंगे हम कंपटीशन के लिए, आपके चैनल्स में मैंने पहले भी ये मुद्दा रखा है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा, उसे 6 घंटे का 7 घंटे की नींद नहीं होती है मंजूर, क्योंकि स्कूल से आता है थका हारा, फिर इतना होमवर्क दे देते हैं। ये सारे पब्लिक स्कूल्स के साथ ये परेशानी है, इतना काम दे देते हैं कि जो कामकाजी पेरेंट्स हैं वो बेचारे थके हारे पहले ही होते हैं, उसके ऊपर उनको बैठना पड़ता है ये होमवर्क करवाने के लिए। कहीं तो आप एक मापदंड, कहीं तो आप पैरामीटर तय करोगे कि बच्चों की मानसिक, सामाजिक एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो बरकरार रहे। कहाँ कहाँ आप बोल देते हो कि एक स्ट्रिप लगा दो ये खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। इसकी जिम्मेवारी आप सबको, हम सबको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब एक बार जल्दी से डॉक्टर गुप्ता आपके पास आना चाहूंगी, क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या अब वक्त आ गया है कि इस पर बैन लगाया जाए? कोई रूल, रेगुलेशन, लॉ, कानून लाने की जरूरत है इस पर? नवजोत, रूल्स पहले ही आ चुके हैं। गाइडलाइंस इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की पहले ही आ चुकी हैं कि 0 to 2 एज ग्रुप में कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, सिर्फ वीडियो चैटिंग हो सकती है वो मदर से। 2 to 5 ईयर्स में 1 आवर पर डे होना चाहिए, 6 to 12 ईयर्स में 2 आवर्स पर डे होना चाहिए, और 12 साल तक कोई अगर ऊपर बच्चा है 5 से 6 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन उसका क्या यूज है, एजुकेशन क्या यूज है। तो बिल्कुल गाइडलाइंस क्लियर है और पूरे दुनिया में क्लियर है। WHO बोलता है, IAP बोलती है, AAP बोलती है, बट वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेड नहीं है, और इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं है। पर जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है वो उनकी फैमिली होती है, वो पेरेंट्स होते हैं जो उनके रोल मॉडल होते हैं। तो अगर जब तक हम फैमिली रूल्स नहीं बनाएंगे कि घर के अंदर आउटडोर, यानी सोसाइटी और घर का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट सवाल डॉक्टर रहेजा, आप ही के पास में आना चाहूंगी, सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से इस पर बैन लग सकता है? देखिए, बैन से ज्यादा हमें फिक्र करनी चाहिए एक चर्चा की, माइंडफुलनेस की। हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बनाएं, उन पर नजर रखें, इसको ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ना माने। आपका हक बनता है कि बच्चा जब परिपक्व नहीं है, मासूम है, नादान है, तो आप मोटा मोटा आपको एक अंदेशा होना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, उसके बिहेवियर में कहीं कोई चेंज आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसकी गहराई में जरूर जाएं। स्कूलों और पेरेंट्स के बीच में एक तालमेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्कूल कोई चीज फ्लैग करता है तो पेरेंट्स इतना गलत ढंग से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जहाँ स्कूलों को, टीचरों को शेम करना शुरू कर देते हैं, उनको जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू। तो एक तालमेल बनाए, समझें कि हम सब एक ही पक्ष में हैं, हम सब एक ही, हमारा मुद्दा है कि बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़ा हो। एंड ऑफ द डे मोटिव सबका यही है कि बच्चा सही रास्ते पर चले, गलत कंटेंट ना उसके सामने आए और गलत चीजों पे वो ना जाए। एंड ऑफ द डे हेल्थ, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, दोनों अच्छी रहनी चाहिए। रूल्स जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है परिवार का, सोसाइटी का, स्कूल का एनवायरनमेंट और सब में तालमेल होना। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही।